स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लड़कियों के ऊपर कमेंट क्यों किया जा रहा है? हाँ, लड़कियों के ऊपर कमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लोग कमेंट करने वाले हैं वो नपुंसक के श्रेणी में आते हैं, नामर्द होते हैं, इसलिए वो कमेंट करते हैं। कमेंट वो इसलिए करते हैं ताकि उन लोगों के घर में बेटी और बहन नहीं होती है। कमेंट इसलिए करते हैं, कमेंट वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों के घर परिवार के भीतर माताएं और बहन नहीं होती हैं। कमेंट वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बिना माँ का औलाद होता है। अगर माँ का औलाद होता तो बहन और बेटियों का इज्जत करता है, इसलिए कमेंट किया जाता है। पता नहीं ये बेशर्म लोग बेशर्मी लाते कहाँ से हैं। ये जबकि अपने देश के भीतर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जितने भी अत्याचार करने वाले हैं जो कमेंट करते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? जो कमेंट करता है अगर बैकग्राउंड उठा करके देखे तो कोई नेता का बेटा होता है, कोई मंत्री का बेटा होता है, कोई डीएम एसडीएम का बेटा होता है, कोई वीवीआईपी का बेटा होता है। गरीब का बेटे का औकात कहाँ है कि वो कमेंट करे? वो तो भूखे मरता है। गरीब जो परिवार के लड़के होते हैं वो कमेंट नहीं करते क्योंकि उन लोगों को पता है कि अपनी जो देश का माटी है उस माटी का जो सुरक्षा है हमें किस तरह करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब लड़कियां बाहर जाती हैं और जो कमेंट होता है और जो कमेंट करने वाला होता है वो नपुंसक के श्रेणी में होता है, क्योंकि उसको ये बात पता नहीं होता कि जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लिए हैं आज वही बेटी पे हम कमेंट कर रहे हैं, कल के डेट में यही बेटी किसी बच्चे की माँ होगी। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से बता देना चाहता हूं कि इस ऐसा वीडियो तो शेयर करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों के खून में अगर बेटियों के लिए उन लोगों के खून में एक सराहनीय कार्य होता, माँ के रूप में एक अपने खून में एक सराहनीय कार्य होता, तब उन लोगों को ये बात समझ में आता। लेकिन कमेंट लोग कुछ दिन बाद करना भूल जाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे बात ये बड़ी है कि जब बेटियों के ऊपर कमेंटमेंट होता है तो जो चार लोग अगल बगल के लोग सुनने वाले होते हैं, अगर वो आदमी उस कमेंटमेंट को वही बजा देते तो फिर दोबारा वो कोई आवाज़ नहीं उठाता बेटियों के ऊपर। लेकिन स्लोगन में आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं आता उसके साथ कि जरा बाबू लोगों को भी समझाओ कि बेटियों के ऊपर कमेंट ना करें। गरीब लड़कियां जब काम करती हैं तो बड़े लोग उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? गरीब लड़कियां काम करती हैं तो बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं, बात सही है। इसलिए मजाक उड़ाते हैं ताकि गरीब लड़कियों के पास कपड़ा नहीं होता है, रोजी रोटी मकान नहीं होता है, इसलिए वो मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि जो गरीब परिवार की जो लड़कियां होती हैं वो जो कपड़ा पहनती हैं वो साफ़ सुथरा नहीं होता है, क्योंकि गरीब लड़कियों का मजाक इसलिए उड़ाया जाता है ताकि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील नहीं बनाती हैं, इसलिए उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। बात ये है कि जब गरीब लड़की अपना काम करती है तो 5 लोग वहीं पे खड़े होकर के और मिल करके उसका मजाक इसलिए उड़ाते हैं ताकि वो भी अपना काम छोड़ दे और काम छोड़ के जो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों के श्रेणी में आ करके वो भी अपना जो इज्जत और व्यवहार है वो नष्ट कर दे, इसलिए उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। मेन दिक्कत ये है कि उन लोगों को पता है कि गरीब को खाने के लिए तो मिलता ही नहीं है, तो ये इतना बड़ा दुकान करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, इसलिए उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। लोगों के नज़र में जो बड़े लोग होते हैं, वीवीआईपी लोग होते हैं, उन लोगों के नज़र में जो बेटियां होती हैं, बेटियों को
कीड़े मकोड़े के बराबर समझते हैं कि हमारा कोई करेगा क्या, कानून क्या करेगा, कानून को तो हम ऐसे ही खरीद लेंगे, इसलिए उन लोगों का मजाक उड़ाता है। अगर कानून न बिकता तो किसी की औकात है कि कोई बेटी और गरीब मजदूर पे कोई आवाज उठा ले, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस बात को उन कानून वाले जो रक्षक हैं उनको समझाएगा कौन? वो तो पैसे के लालच में भक्षक बन जाते हैं। इसलिए गरीब बेटियों पे आवाज़ उठाने वाला आवाज़ उठाता है और अगर पकड़ा भी जाता है तो जेल में रहता है और कुछ ही दिन बाद, कुछ समय बाद उस गरीब को पता भी नहीं चलता और उस अत्याचारी का बेल हो जाता है। इसलिए गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है। पटना में चाय बेचने वाली जो लड़की है उस पे कमेंट क्यों किया जाता है? हाँ, पटना की जो चाय वाली है, जो प्रसिद्ध लड़की है, उसके ऊपर इतना कमेंट किया गया कि वहाँ ऐसे ऐसे पत्रकार जाकर के उस आवाज़ को उठाए, आवाज़ को बुलंद किए। पटना वाली जो चाय लड़की है वो अपनी व्यवसाय खोल रखी है। उन लोगों को ये लगा कि एक चाय बेचने वाली का इतना प्रचार, इतना प्रसार हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम बड़े लोग, वीवीआईपी लोग हैं, फार्चूनर से चलने वाले, बीएमडब्ल्यू कार से चलने वाले, हम लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। और पटना चाय वाली के पीछे सारे पत्रकार लगे हैं। पत्रकार में रवि भट्ट हैं, मनीष कश्यप हैं, उसके बाद जो पल्लवी दीदी हैं, तमाम लोग गए और जो चाय वाली है उसका वीडियो बना करके सारे लोगों को दिखाए कि जो लड़कियां जो चाहें वो कर सकती हैं। केवल लड़कियों के भीतर लाज शर्म जो है उसको त्यागना पड़ेगा और लड़कियां उन तमाम लोगों के सामने झांसी की रानी बन करके चलेगी, जो कि जितने भी पीछे का जो अत्याचारी हैं उन लोगों का संहार करेंगी और संहार करने के तत्पश्चात अपना जो कार्य है, कार्य के पथ पर प्रत्येक दिन अग्रसर तो होती रहेंगी। पटना जो चाय वाली लड़की है, अगर वो पीएचडी ही कर ली है, कोई भी पढ़ाई कर ली है, अगर उसको जॉब नहीं मिला है तो अगर वो चाय बेचने का ही दुकान, अपना जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान की स्वयं सुरक्षा कर रही है तो कौन सा गुनाह कर रही है? लोगों को ये लगता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको दबाया जाए, और जो कमेंट करने वाले इसलिए कमेंट करते हैं उसका, ताकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोगों की, कुछ लोग ऐसे महापुरुष होते हैं अपने देश के भीतर, कुछ लोगों का जो लड़की रील बनाती हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पटना की चाय वाली जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो वीडियो नहीं बनाती है, इसलिए उसका लोग विरोध करते हैं। वही वीडियो बनाती तमाम तरह के, देश के भीतर चाइनीज ड्रेस आ गया है, चाइनीज। गांधी जी ने अपने देश को आज़ाद कराया था एक ही धोती पे, लेकिन अपने देश के भीतर अब कपड़े का कमी होने लगा है, कपड़े का कमी होने लगा है। लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर, फलाना ढिमका, तमाम तरह की जो मीडिया पथ है उस पे लोग, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको कपड़ा की कमी हो गई है, तो लोग जाहिर सी बात है कि कमेंट करेंगे। तो उस कमेंट को लोग नहीं देखते क्योंकि वो भी वीआईपी लोग हैं। कोई मुंह ऐसे टेढ़ा करता है, कोई आंख चमकाता है, ये सब लोग नहीं देखते हैं। उस लड़की को देखते हैं जो लड़की अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर के अपना जो घर का रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान है, इसकी सुरक्षा करती है, उसी का विरोध किया जाता है। गांव में कम उम्र का लड़कियों का शादी क्यों होता है? गांव में कम उम्र की लड़कियों का शादी इसलिए कर दिया जाता है ताकि गांव के जो लोग हैं, लोग कहते हैं कि गांव के लोग पिछड़े होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए अगर गांव में कोई एक पढ़ लिख लेगा ना तो वो ऐसा यूनिटी बनाएगा, ऐसा यूनिटी क्रिएट करेगा कि तमाम लोगों का ब्रेन वॉश करता रहेगा कि आपकी लड़की ऐसी है, आपकी लड़की को हमने इस जगह देखा है, आपकी लड़की जो लड़की का नीयत है वो बहुत ख़राब है, आपकी लड़की ऐसी है वैसी है। अब गांव के लोग सोचते हैं कि अगर हमारी लड़की के ऊपर और अत्याचारी अत्याचार करेंगे तो हमारी लड़की का विवाह शादी नहीं होगा, इसलिए
गांव में जो माता पिता होते हैं वो कम उम्र में ही अपने लड़की को इज्जत सम्मान दे करके वो समय से पहले ही उस लड़की को शादी विवाह करके और भेज देते हैं ताकि उनका इज्जत बरकरार रहे। लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो लोग उनको सिखाते हैं, गांव में एक भाषा प्रचलित है। वो भाषा क्या है कि अगर हमारी बेटी के ऊपर उंगली उठ रहा है तो चार लोग क्या कहेंगे। हमारी बेटी के ऊपर अगर उंगली उठ रहा है तो चार लोग क्या कहेंगे। और जो चार लोग होते हैं वो अपने घर के भीतर वो लोग कहते हैं कि अगर हमारी जो बिटिया है अगर कोई उंगली उठा दे तो चार लोग क्या कहेंगे। जबकि वही चारों में से एक लोग जा कर के पूरे गांव को माइंड वॉश करते हैं, जो कि पढ़े लिखे होते हैं। ये देश के भीतर हमारा एक प्रचलित भाषा है। दिमागदार उसी को कहा जाता है जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता रहता है। देखें कैसे हमारा बेटवा जा करके अपने दिमाग से उसको फंसा दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो गांव की बेटियों का कम उम्र में शादी इसीलिए किया जाता है क्योंकि दो चार जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गांव की बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं। क्योंकि जब रास्ते में बेटियां अपना बैग लेकर के जाती हैं, एक तो पीठ पे देश का बोझ, सर पे पेट का बोझ और पीठ पे देश का बोझ लेकर के चलती है। प्रत्येक गांव की जो लड़कियां हैं कम से कम सुबह जगती हैं और शाम तक चलती रहती हैं जब तक सोती नहीं है। उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आप ये भी बता दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि तमाम बेटी जो हैं गांव की बिटिया वो जग जाएं और जग करके अपना काम करें। लड़कियों का इज्जत सरेआम लूटा जा रहा है, क्यों? लड़कियों का इज्जत सरेआम लूटा जा रहा है, ये बात सही है। क्योंकि अपने देश की जो कानून है, जो अपने संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं बना है कि अगर बेटियों के का जो इज्जत लूटा जाता है, अगर उस अत्याचारी को पकड़ा जाता है तो ऐसा कानून होना चाहिए कि जिस तरह वो बेटी का इज्जत लूटा है ठीक उसी तरह उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके उस बेटी के हाथ से गोली मरवा देनी चाहिए। और गोली इतना मरवानी चाहिए, इतना मरवा देना चाहिए कि उसका शकल जो है, उसके जो माता पिता हैं वो पहचानने से इनकार कर दें। अपने देश के भीतर अगर माता पिता ऐसे होते कि अगर अत्याचारी अगर बेटा होता तो सरेआम बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देते तो कोई वैसा बेटा पैदा नहीं होता। जिस कोख से बेटी आती है उसी कोख से बेटा आता है। लेकिन जो सरेआम बेटियों का इज्जत लूटा जाता है, कानून अब तक ऐसा नहीं बना है कि उस बेटी के ऊपर जो अत्याचार करता है उसको सरेआम बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई ये सब करने के लिए उंगली नहीं उठाता। रोजगार लड़कियों का पैसा लूटा जाता है। हाँ, बेरोजगार लड़कियों का पैसा लूट लिया जाता है। एक तो अपने देश के भीतर रोजगार नहीं है। अगर लड़कियां पढ़ लिख करके कंपनी में काम करने जाती हैं तो कुछ ठेकेदार पे करती हैं, कुछ एचआर के थ्रू करती हैं, जो कुछ परमानेंट होता है। तो होता क्या है कि जो कंपनी के गेट पे ठेकेदार मौजूद रहता है वो बहुत पढ़ा लिखा प्रचंड विद्वान होता है, इसलिए कोई उन लोगों से सवाल नहीं करता है। भावनाओं को समझना है। जो ठेकेदार कंपनी के गेट पे होता है वो सबसे बड़ा चोर होता है। सबसे बड़ा चोर होता है जो गेट पे होता है। ऐसे ठेकेदार को उस गेट पे दौड़ा दौड़ा करके उसकी इतनी रेलाई करनी चाहिए कि उसको समझ में आ जाए। आप ये बताइए कि हम जब अगर मान लीजिए कि हमारा गृह का निर्माण हो रहा है, हम अपने खुद गृह का निर्माण करा रहे हैं, तो अगर हम लेबर ढूंढेंगे तो वो हमारा काम करेगा ना। तो बीच में हम किसी आदमी के थ्रू लेकर आएंगे कि एक काम करना, जो हमारा जो लेबर काम करेगा, हम तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपया डाल देंगे और लेबर को 5 लाख देना, 2.5 लाख हमें दे देना, 2.5 लाख तुम रख लेना। हमारा भी फायदा। काम करवाए हम 10 लाख का और लेबर
का जो हक और अधिकार है वो मार लिए। 5 लाख उसको दिए, 10 लाख ठेकेदार के अकाउंट में डाले, ठेकेदार उन लोगों को 5 लाख दिया, 2.5 लाख रख लिया, 2.5 लाख मालिक को दे दिया, मालिको खुश है। पता नहीं कहाँ से ये बेशर्मी लाते हैं, बेशर्म लोग अपने देश के भीतर, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सबसे पहले तो ठेकेदार हैं, ठेकेदार को ऐसा रिलाई करना चाहिए, ऐसा रिलाई कर। अब होगा, अभी तो माफियों के ऊपर इनकाउंटर हो रहा है। आने वाले समय में शायद अगर ऐसी प्रक्रिया रहा तो ठेकेदार भी अपने भारत देश को छोड़ करके भाग जाएंगे। ये पूरी मजबूती के साथ मैं तमाम लोगों से बता देना चाहता हूँ। कंपनी में लड़कियों को एचआर शोषण क्यों करता है? कंपनी में लड़कियों को एचआर शोषण करता है, बात सही है, क्योंकि एचआर का बाप की कंपनी है। वो जो एचआर होता है उसकी बाप की कंपनी है, वो भी एक गुलाम है कंपनी का। जैसे हम ही पढ़ लिख करके हम एचआर बन गए, कोई गांव की बहन और बेटी आती है तो उसके साथ शोषण करना हमने चालू कर दिया, क्योंकि सबके पास पेट है, सबके पास पेट है, सभी लोगों को काम करना है और करना पड़ेगा। लेकिन एचआर शोषण क्यों करता है? एचआर शोषण इसलिए करता है क्योंकि वो अपना पावर दिखाता है। पावर इसलिए दिखाता है कि उसके जैसा कोई पढ़ा लिखा ना है। हमारे जैसा रहता तो रेल लेता मौके पर ही। रेलता बहुत मैं खतरनाक हूं, लेकिन हमारी एक लेयर बनी है, उस लेयर को अगर कोई नहीं तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सम्मान करता हूं एक बच्चे से लेकर के उन तमाम महापुरुषों तक, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं रेलता बहुत खतरनाक हूं। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, गलत है तो गलत है। तो बात है एचआर की, तो एचआर वो अपने आप में कंपनी का भगवान समझता है। कंपनी में ऐसे ऐसे हमने लोगों को देखा है जो संडे का ओवर टाइम लगा करके, जो स्वीपर होते हैं, साफ करते हैं, संडे का ओवर टाइम लगा करके एचआर वाले खा जाते हैं। इसका जांच कौन करेगा? लेकिन जांच होगी। अभी तो भूमाफियों की जांच हो रही है, अब ठेकेदारों की जांच होगी, और जो कंपनी में जितने भी तमाम लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को पेमेंट टाइम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका भी जांच बहुत जल्द होने वाला है। और सारे लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, सारे लोग। मैं तमाम लोगों से बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगे कि इस वीडियो से लोगों का भला होने वाला है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने का कष्ट करो। सब्सक्राइब, कोई दिक्कत है सब्सक्राइब ना करने से? हमें कोई एतराज नहीं है, आपका चैनल जो है सब्सक्राइब लोग ना करें। लेकिन जो बात था ये एचआर की, तो एचआर वाले ठेकेदार से भी बहुत बड़े लुटेरे हैं, और एचआर हित में ही ठेकेदार खाता है और ठेकेदार भी खाता है और उस मिल करके एचआर भी खाते हैं। कैंटीन का भोजन, ठेकेदार इतना महान आदमी होता है कि जो कैंटीन का भोजन होता है वो खुद नहीं खाता है, इसलिए नहीं खाता है कि वर्करों को कम पड़ जाएगा। 2000 रुपया लेगा महीना वर्करों से। कौन सा ऐसा कंपनी है कि 2000 महीना खिलाती है? कुछ तो कंपनी ऐसी है कि सुपरों को खाना नहीं देती है, क्योंकि अंग्रेजों वाली प्रथा आ गई यहाँ पे। छोटे बड़े संविधान रहा ही नहीं। तो एचआर के साथ साथ जो ठेकेदार होते हैं ये दोनों लुटेरे हैं, और दोनों जो लुटेरे हैं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि कंपनी में उसका हक और अधिकार क्या है तो वो ऐसे ही खा जाएंगे। लेकिन कोई 1 रुपया हमारा खा के दिखा दे, अगर औकात है तो 1 रुपया खा के दिखा दे। अगर 1 रुपया हमारा खून पसीने का मेहनत का कमाई है तो वो हमारा है, हमें 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत की जो 1 रुपया है वो हमारा है, किसी का औकात नहीं है कि वो हमसे छीन सकता है। प्रशासन निकम्मी है, पुलिस निकम्मी है, लेकिन हमारा जो न्यायालय है, न्यायालय में जो भगवान बैठता है वो निकम्मे लोग नहीं होते। अगर न्यायालय नहीं होता तो सरेआम चौराहे पे गोली मार दिया जाता लोगों को।
तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है इतने कम उम्र में उन तमाम साथियों से मैं कह देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में होना चाहिए। रील देखना छोड़ दीजिए, फेसबुक पे रील देखना छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम पे रील देखना छोड़ दीजिए, अपने देश को बचाइए। अरे आइए ना यार, अपने देश को मिल करके बचाते हैं। क्यों नहीं बचाते आप लोग? क्यों नहीं समझते हैं? आप लोग भी अन्न ही खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से आए हैं। तो इसलिए तमाम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। अब तक की जो बातें हुई, जो चर्चाएं हुई, अब तक आप लोगों को ये जो बातें हैं वो कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करने के तत्पश्चात लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।